2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो सबसे बड़ी चुनौती उन्हें देने के लिए अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे थे। लेकिन तब याद करना होगा कि कांग्रेस पार्टी भी अलग चुनाव लड़ रही थी, अजय राय चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में भी ऐसा ही हुआ। अजय राय जरूर चुनावी मैदान में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग थे। अब इस बार चूंकि उनका गठबंधन है, दावा किया जा रहा है कि हम तो मात दे देंगे, पर क्या ये संभव है? वाराणसी में कैसे है समीकरण, ये भी दिखाते हैं। मां गंगा ने मुझे बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भर रहे हैं। लगभग हर मंच से वो अब की बार 400 पार का नारा लगवा रहे हैं और कल जब नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे तो इस नारे को एक बार और बल मिलेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन भरने पहुंचेंगे, मगर वाराणसी पहुंचने से पहले भी वो अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। 2014 के चुनाव में मोदी जब पहली बार चुनाव में उतरे थे तो उन्हें 5,81,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उनके सामने दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल थे, जिन्हें 2,92,000 से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को तब मात्र 75,000 वोट मिले थे। इतना ही नहीं, वाराणसी से चुनाव में उतरे 42 प्रत्याशियों में से 40 की जमानत जब्त हो गई थी। बात अगर 2019 की हो तो 2019 में तो नरेंद्र मोदी की सुनामी थी। 2019 में नरेंद्र मोदी को 6,74,000 से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव थी, जिन्हें 1,95,000 से ज्यादा वोट मिला था। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय थे, जिन्हें 1,52,000 वोट मिले थे। मगर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भरोसा जता रहे हैं कि इस बार वो पीएम मोदी को बनारस से हर हाल में हराएंगे। मैं बनारस काशी वासी हूँ, बनारस में बैठा नहीं हूँ, मेरा घर है जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। मैं इसी मिट्टी का जन्मा हूँ, इसी माँ गंगा की गोद का हूँ, बनावटी पुत्र नहीं हूँ। 2024 में निश्चित तौर से जो वादा किया था मोदी जी ने 2014 से लेके 19 तक, 19 से लेके 24 तक, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। सारे वादे जस के तस रखे हैं। इस नाते पूरी जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर से मोदी जी को यहाँ से हम लोग बैरंग भेज देंगे। मोदी को बैरंग भेज देने का इरादा रखने वाले अजय राय इसके पीछे पुख्ता वजह बताते हैं। वो बताते हैं कि आखिर काशी में इस बार नरेंद्र मोदी को मात कैसे मिलेगी। सुनिए। एक भी कॉलेज नहीं, एक कल कारखाना नहीं है, एक अमूल की फैक्ट्री वो मेरी लाई हुई 2016 की रजिस्ट्री है। जब यूपी में 3 फैक्ट्रियां आई थी उस दौरान वो आई है, फतेहपुर, लखनऊ और बनारस। वो जो है कोर्ट के अंदर वो चीजें रुकी हुई थी, इस नाते देर हुआ। और निश्चित तौर से आप वो कारखाना हम लोग के समय का, उसमें भी सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। अंदर फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉइज हैं परमानेंट, वो गुजरात के लोग हैं। कांग्रेस के अपने दावे हैं, मगर बीजेपी के अपने इरादे हैं। बीजेपी ने तय किया है कि पूरा एनडीए इस बार 400 पार करेगा और यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतेगा। आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा है कि 80 लोकसभा सीट पर 80 कमल खिलेंगे और 80 कमल की उत्तर प्रदेश की माला मोदी जी के गले में पड़ेगी। वैसे चुनावी समीकरण को देखें तो फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, मगर जनता के मन में क्या है ये जनता ही जाने। फिलहाल नजर पीएम मोदी के कल के रोड शो पर है। ये रोड शो चुनाव प्रचार से ज्यादा यूपी में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।